रामू और अदिति की दोस्ती के बाद दोनों रोज एक साथ कॉलेज जाते, क्लासेस अटेंड करते और साथ ही घर भी लौटते। धीरे धीरे रामू के दिल में अदिति के लिए खास एहसास पनपने लगे। अब अदिति उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही थी, वो उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लेकिन अदिति अब भी रामू को सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। समय बीतता गया। फिर एक दिन अदिति का जन्मदिन आया। रामू ने सोचा कि इस बार वो अदिति को खास महसूस कराएगा। उसने एक सुंदर सा केक खरीदा और कॉलेज के बाहर एक कैफे में अदिति को बुलाया। अदिति को कुछ समझ नहीं आया कि रामू ने उसे अचानक बाहर क्यों बुलाया, लेकिन जैसे ही वो कैफे में पहुंची, उसने देखा कि एक प्यारा सा केक टेबल पर रखा है और रामू के साथ उसके दोस्त भी वहां मौजूद हैं। अदिति मुस्कुरा दी। सभी ने मिलकर उसका जन्मदिन मनाया और बहुत अच्छा समय बिताया। अब अदिति को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि रामू उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि दिल से चाहता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन जब कॉलेज से घर लौटते वक्त अदिति ने रामू से कहा, मैं घर जाकर तुम्हें कॉल करती हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद अब अदिति भी उससे अपने प्यार का इजहार करेगी। शाम को अदिति का कॉल आया। रामू ने खुशी खुशी कॉल उठाया। अदिति ने कहा, रामू, मुझे सब पता है कि तुम मुझे दिल से प्यार करते हो, और हाँ, शायद अब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ महसूस होने लगा है। रामू की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी अदिति बोली, पर रामू, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे बीच में कोई भविष्य नहीं है। हमारा कास्ट अलग है, सोच अलग है और समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि हम सिर्फ दोस्त ही रहें। ये सुनते ही रामू का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके लिए अदिति सब कुछ थी, लेकिन अदिति ने उसे सिर्फ एक दोस्त मानकर छोड़ दिया। इस सच्ची कॉलेज लव स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, और कभी-कभी हम जिसे अपनी दुनिया समझ बैठते हैं, वो हमें सिर्फ एक हिस्सा समझता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।